इस चैनल पर आज ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा की वजह एक तो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल, धर्मेंद्र सिंह और फिरोजा खातून। धर्मेंद्र सिंह छतरपुर जिले के चंदला के रहने वाले हैं। 2007 में चंदला नगर परिषद के एक व्यक्ति थे कृष्णदत्त दीक्षित। 2007 में धर्मेंद्र सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। हत्या के जुर्म में ये गिरफ्तार हुए। इनको उम्र कैद की सजा हुई 2007 में। 4 साल पहले ये अपनी सजा पूरी कर चुके बाहर आ गए थे। लेकिन जब ये जेल में थे उस वक्त अपनी सजा काट रहे थे। जेल सहायक हैं ये फिरोजा खातून, इनका भी जेल में काम था चालान पालान काटने का। वहीं पर ही धर्मेंद्र सिंह की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, मिलना मिलाना होता रहता था वहीं पर ही, जैसे तैसे भी ये करते होंगे। प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा। 4 साल पहले धर्मेंद्र सिंह जेल से बाहर आ गए अपनी सजा काट के। यहाँ भी अपनी का प्यार चल रहा था ऐसे ही। अब इन्होंने शादी का इरादा किया। फिरोजा खातून के परिवार वाले नहीं माने, वो शादी में आए भी नहीं। लवकुश नगर में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक इन्होंने शादी की है। बजरंग दल के लोगों ने इनको आशीर्वाद भी दिया। एक कन्यादान की रस्म होती है, उसको भी पूरा करने के लिए ये विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हैं राज बहादुर मिश्रा और इनकी पत्नी, इन्होंने इनको आशीर्वाद दिया, कन्यादान किया। खैर दोनों की इनकी शादी हो गई। चर्चा बस इस बात की कि एक जेलर और एक कैदी, मोहब्बत देखो कहां से कहां हुई। दोनों खुश हैं, आशीर्वाद दीजिए इनको। मैं तो देखो ऐसे सब जोड़ों को मैं आशीर्वाद देता हूं भाई कि इनके घर में एक चांद सी बेटी पैदा हो। भाई देखो लक्ष्मी होती है, बुरा मत माना करो इस बात का। सबको मैं जितने भी करते हैं ना, मैं सबको जो देता हूँ। खुश रहें सभी, आबाद रहें भैया, अपनों का ख्याल रखें। हिंदू लड़का है या मुस्लिम लड़का है, इनके बीच में ना बड़ा करें। जब ये दोनों आपस में चलने दो, अपना करने दिया करो, क्यों तंग करो इनको, क्या नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको झकझोर के रख दिया। यहाँ का ये कोतवाली थाना क्षेत्र का नीम दरवाजा है। यहाँ एक फ्रीगंज रेलवे पुल है। इस पुल के पास एक नाले के अंदर से एक कूड़ा बीनने वाले को बच्ची की लाश दिखाई दी। कुछ राहगीर जा रहे थे, उनको बताया, लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आ गई। अब इस बच्ची का जो शव था, नवजात बच्ची है, कुछ घंटे पहले पैदा हुई होगी ये बच्ची। और जिस तरीके से इस बच्ची को फेंका गया है, आप भी सुनकर हिल जाओगे। एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर तो बच्ची का मुंह है, ये सर, और बाकी का धड़ बाहर। अंदाजा ये लगाया गया कि बच्ची की रोने की आवाज किसी को ना जाए, इस वजह से इस तरह की घटना को ही अंजाम दिया कि सर डब्बे के अंदर और बाकी का जो धड़ है वो बाहर। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। एक ऑटो दिखाई दिया, उसमें ही लगा के शायद इस ऑटो से ही इसको फेंका गया। ये किसी के प्यार की निशानी है या किसी की गलती है, किसका क्या है, हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड है उनकी भी जांच हो रही है। पहले तो पुलिस में यही कि इस थाने की, इस चौकी की घटना है, इस थाने की घटना है। घंटों इसमें लग गए। आला अधिकारी आए, उन्होंने कहा भाई कहीं की भी घटना हो सोल्व करो, कौन है, किसने किया, इतना घिनौना ये काम। कुछ घंटे पहले पैदा हुई ये बच्ची है। लोगों का भी यही कहना है कि किसी की ये प्यार की निशानी है, किसी का पाप है जो उसने इस बच्ची को इस तरह से यहाँ पर फेंक दिया। अब इस बच्ची को जिंदा को फेंका था या मरने के बाद इसको फेंका गया यहाँ, ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम के लिए बच्ची को भेज दिया, उसका भी खैर पता लग जाएगा। आप खुद अंदाज़ा लगाइए। नाल वाल उस बच्चे का भी है, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा कि कुछ घंटे पहले ही पैदा हुई होगी। कैसे कैसे लोग हैं यार, हैं। बच्ची की जो त्वचा है ना, वो धूप की वजह से झुलस गई पूरी। कपड़ा कोई नहीं था शरीर के ऊपर, नग्न अवस्था में वो बच्ची की लाश है। और वो धूप से जिधर की तरफ धूप लग रही थी वो काली पड़ गई, बाकी का जो हिस्सा है वो नीला पड़ा हुआ है उस बच्ची का। कैसे कर देते हैं यार इस काम को लोग, हैं। इनको जरा रहम नहीं आता कि किसके साथ कर रहे, कैसे कर रहे। और जब तुमने किया ही है, इसको पैदा किया ही है भाई, तो किसी को दे दो यार, है ना। बहुत बेऔलाद दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते फिर रहे, नहीं मिलते बच्चे यूं ही, सच में नहीं मिलते। एक बार मैंने कोशिश की थी, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने कोशिश की थी एक बार,
न जाने मुझे कैसी कैसी चीजें बता दी थी कि ये करो वो करो, हॉस्पिटल में वहां जाओ, या कोई तुम्हारे रिश्तेदार हो उससे संपर्क करो, उनका कोई बच्चा होगा वो दे देंगे। यूं ही ना मिलते, बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। दे दो भाई किसी को, ऐसे जान लेने की क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है। कैसे हाल है सोशल मीडिया वासियों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग इधर उधर की वीडियो शेयर करते रहते हो, एक माँ की गुहार है इस वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। जब आप ये पूरी वारदात के बारे में सुनोगे तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे, वाकई इनको इंसाफ मिलना चाहिए क्या नहीं। इस वारदात से आप जानोगे कोई कितना शातिर हो सकता है और किसके साथ क्या कुछ हो सकता है। वारदात पे आते हैं जरा विस्तार से। अलीगढ़ का थाना अतरौली, ग्राम चंदेला सुजानपुर, यहाँ की रहने वाली नीरज देवी, ये एक माँ है। इनका बेटा था रोबिन भान सिंह, इनके पति हैं चंद्रभान सिंह, एक लौता बेटा था। अंजलि नाम की एक लड़की से ये प्यार किया करता था 3 साल पहले। माँ बाप से बात की, पहले उन्होंने इनकार किया, उसके बाद बेटे की जिद के आगे वो झुक गए। अंजलि से उसकी शादी करा दी। अंजलि ये रहने वाली थी नंगला लोध, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़। ये भी इसी जिले की रहने वाली है। अंजलि का एक आशिक और था, नाम था इसका अभिषेक। रोबिन तो सरकारी टीचर था, अभिषेक वो कुछ काम धाम नहीं किया करता था। अब अभिषेक को छोड़ के अंजलि ने रोबिन को चुना, रोबिन से शादी कर ली। शादी के बाद इनको एक बेटी भी पैदा हुई। इनकी माँ का जो आरोप है, इनकी माँ का आरोप है कि रोबिन ने इसे पढ़ाया भी था, अंजलि को पढ़ाया लिखाया, इसकी नौकरी भी लगाई थी, इसकी टीचर की नौकरी थी इसकी भी। इनका आरोप है कि अभिषेक को वो पैसे दिया करती थी अकाउंट से निकाल के, जो खाते से पैसे निकालती थी और उसे दे देती थी। ये अभिषेक है ग्राम झुझर का, तहसील अतरौली। इससे संबंध खत्म नहीं किए थे, अभी भी इनका मिलना मिलाना, पैसे का लेन देन अपना ऐसे ही चलता रहता था। एक रात को 2 बजे का वक्त था, तारीख थी 4 मार्च 2023। रोबिन के पास अंजलि का फोन आया, कहने लगी अभी आ जाओ, बिल्कुल अभी अभी। ये मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, जहां पर ये जॉब किया करती थी, कि ये मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, बोल रहे हैं मेरे साथ सेक्स करो तब छुट्टी मिलेगी, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें अभी आना है। रोबिन ने बाइक उठाई, अपनी माँ के पास पहुंचा। ये अलग रहता था, अलग घर था इसका। माँ के पास पहुंचा, माँ से सारी बात बताई। माँ ने इसको मना भी किया जाने के लिए। इसने कहा नहीं माँ, मुझे अभी जाना होगा, मैं जा रहा हूं अभी। रोबिन निकल गया। अब ये वीसपुर है, पीलीभीत, जहां पर इसकी जॉब थी, वहीं पर वहां के लिए निकला। इधर माँ ने फोन जब किया, फोन अंजलि के पिताजी ने उठाया। उन्होंने कहा कि अभी डिस्टर्ब मत करो, सो रहे हैं, सुबह को बात कर लियो। इतनी बात इनकी हुई। सुबह को फोन आया कि रोबिन का एक्सीडेंट हो गया, टक्कर हो गई, उसकी मौत हो गई। आनंद फानंद में ये लोग वहां पहुंचे, जाके देखा वाकई उसकी तो मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई थी। इन्होंने काफी इसमें भाग दौड़ भी की, कहा भी कि मौत नहीं, कुछ और हुआ होगा। पोस्टमार्टम करके इनको दे दिया, सही से जांच वांच भी नहीं हुई, अंतिम संस्कार कर दिया, सब काम खत्म। उसके कुछ दिन के बाद ये अंजलि को एक बेटी पैदा हो गई थी। बेटी को लेकर ये आगरा रहने लगी अभिषेक के साथ। अब अभिषेक ने बताया है, जो माँ का आरोप है, माँ बता रही है कि अभिषेक ने कहा है कि तीसरा प्रेमी उसके संपर्क में आ गया, उससे प्यार करने लगी वो, और तुम्हारे बेटे को रास्ते से हटाने की जो साजिश थी, सारा काम वो तुम्हारी बहू अंजलि का ही था। 3 साल बाद फिर से ये केस रीओपन होने जा रहा है। माँ ने खुद इसकी कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट वगैरह सब निकलवाई, लेके बैठी हुई है वो। गुहार लगा रही है, इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बेटे को मारा गया था, मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक लड़की ने इतनी गहरी साजिश रची कि किसी को ऐसा भी लगा कि इसका एक्सीडेंट हुआ। माँ आज परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रही है। आप भी ये सर, ये चैट है सर इसकी, ये सर ये चैट सर 3 साल से मैं हर अधिकारी के पास, जो भी बदायूं का है अधिकारी, और सर जो मंत्री हैं सर वहाँ के, उनके पास, मतलब हर किसी के पास दौड़ लाई। अलीगढ़ में और बदायूं में सब पुलिस अधिकारियों के पास में गई हूँ, और सभी अधिकारियों के पास मैंने एक बार नहीं सर 2 चक्कर लगा लिए। अब सर मैं थक गई हूँ, और बदायूं जाते जाते तो मैं 3 साल से दौड़ लगा रही हूँ बदायूं में, और कोई अधिकारी मेरी नहीं सुनना, ना मेरे सारे सबूत भी दे दिए सर।
फिर भी अधिकारियों को कोई असर नहीं पड़ रहा मेरी बातों का। 3 साल होंगे सर। 3 मार्च 2023 को मेरे बेटे की हत्या हुई है घर से बुला के। उसकी पत्नी ने, उसके प्रेमी ने हत्या की है और पूरे परिवार ने इसका सहयोग किया है। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, क्या हकीकत है वो सामने लानी चाहिए, जो उनका आरोप है उसको भी पुलिस को देखना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ, क्या वो प्रेमी सच कह रहा है, जो माँ ने व्हाट्सएप चैट वगैरह निकलवाई है क्या वो सच है या गलत, फोटो वगैरह इन माँ के पास है जो प्रेमी के साथ है, वो सब कुछ माँ लेके बैठी है, सारे सबूत हैं, दर दर की ठोकरें खा रही है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ऐसी जगह पहुंचे जो लोग इनका साथ दें। इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसी ऐसी जो ये लड़कियां हैं ना, ये लड़कियां, इन्होंने न जाने कितने लड़कों की जान इसी तरह से ले ली। बता दिया एक्सीडेंट, बोल दिया हादसा, किसी को पता भी नहीं लगा और अपना फ्री घूम रही है, मजे ले रही हैं आशिकों के साथ। जब इनकी पोल पट्टी खुलती है तभी कहीं जाके इनकी सच्चाई सामने आती है और सभी की नहीं खुलती, बहुत कम की खुलती है। बहुत सारी तो ऐसे ऐसे इस तरह से करती है, इस तरह से वाकई में किसी को शक शुबह भी नहीं होता। वो ड्रामेबाजों की तुम्हें वीडियो मैंने न जाने कितनी दिखा रखी है। ड्रामा करती है, रोती पीटती है, हाय मर गई, विधवा हो गई, इतनी सी उम्र में इतनी बच्ची का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, करती रहती है। बाद में पता लगा खुद नहीं कराया ये काम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। किसी का जवान बच्चा गया है, जिसका जाता है उसी को पता है। हम तुम सिर्फ देख सकते हैं, सोच सकते हैं। आपने देखा होगा, अपने घर के ही लोगों को सोच लो, अपने ही घर के परिवार के लोगों को सोच लो। इनकी साजिशों से पर्दे उठने चाहिए ताकि अगली आने वाली कोई भी लड़की इस तरह के कृत्य करने से घबराए। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, अपना अपनों का ख्याल रखो। ये कहानी उन लोगों के पेशे नजर जो लोग घर से भागते हैं, परिवार समाज को नीचा दिखा के, अपने प्यार को परवान चढ़ा के जब ये निकल पड़ते हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता। ये खासकर उन लोगों के पेशे नजर, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, किसी की पत्नी किसी का पति, उन लोगों के खासकर। कहानी को जरा ध्यान से सुनना, शायद आप लोगों की अकल में कुछ आ जाए। कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक जगह पड़ती है, तिरुवा कन्नौज मार्ग। यहीं पर एक ईशान नदी है, ये भुरिया गांव में पड़ती है ईशान नदी। दिसंबर का महीना था, 12 दिसंबर 2019। इस पुल के, नदी के पुल के नीचे एक महिला की लाश पड़ी थी। लाश की हालत बेहद खराब थी, चेहरा पत्थर से कुचला हुआ था, तेजाब से इसका चेहरा जला रखा था। सर्दी थी, फिर भी सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। गांव का मामला, गांव वालों को पता लगा, गांव के लोग इकट्ठा हो गए, गांव के प्रधान वो भी आ गए। पुलिस को सूचना दे दी गई। थाना प्रभारी थे डीपी वर्मा साहब, ये घटनास्थल पर पहुंचे। आला अधिकारियों को इन्होंने फोन कर दिया, आला अधिकारी भी आ गए उधर। ये एसपी थे अमरेंद्र प्रताप सिंह, डीएसपी विनोद कुमार, सीओ सुबोध कुमार और फोरेंसिक टीम प्रभारी राकेश कुमार, सब लोग, सारी टीमें वहां पर एकत्र हुए। अब इस महिला को देखा, इस महिला ने बिछिया, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, नई नवेली सी ये दुल्हन थी। लगा शादीशुदा ये महिला है, जो भी है 25-26 साल की इसकी उम्र थी। गांव के लोगों से शिनाख्त करानी चाहिए, इस लड़की की शिनाख्त नहीं हुई। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी। जो वहां के स्थानीय समाचार पत्र हैं उसमें इसकी न्यूज दे दी गई, आसपास के थानों में भी कि कोई गुमशुदा की रिपोर्ट हो, इसके बारे में पूछताछ की गई। कोई पता नहीं लगा, कई दिन बीत गए। इस महिला का जब पोस्टमार्टम हो रहा था, पोस्टमार्टम करते वक्त जब इस महिला के कपड़े हटाए, सलवार जो पहन रही थी ये लड़की, सलवार के नेफा जो होता है जिसमें कमरबंद डालते हैं, उसमें एक पर्चा निकला। उस पर्चे के ऊपर फोन नंबर लिखे हुए थे। डॉक्टर ने वो संभाल के रख लिया। महिला का पोस्टमार्टम किया। दुष्कर्म की आशंका थी कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के बाद इसको मार के यहाँ पे फेंका गया। वो पर्चा पुलिस को दे दिया गया। पुलिस तो वैसे ही किसी एक सुराग के चक्कर में थी। उस पर जो नंबर था, उस नंबर पर फोन किया, फोन स्विच ऑफ मिला। उस नंबर की लोकेशन चेक की गई, उस नंबर की लोकेशन घटनास्थल पर निकली। उस नंबर के पास ऊपर किस किस के फोन आए हुए थे उसकी लोकेशन देखी, उन नंबरों की भी लोकेशन वहीं पर ही, 2 लोकेशन साथ साथ चलती हुई दिखाई दी पुलिस को। शक हुआ, इसकी एड्रेस वगैरह लिया कि नंबर किसका है, कौन है ये शख्स थे। इनका नाम था विजय प्रताप। दूसरा शख्स था अजय प्रताप, विजय प्रताप। दोनों थाना ठठिया के गांव का एक
पैथाना गांव है, वहां के रहने वाले थे। पुलिस ने जब इनके घर पे छापा मारा, भगदड़ मच गई वहां। एक तो हाथ लग गया, एक भाग रहा था बाइक से, हड़बड़ी में वो बाइक से गिरा, पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। लेके आए, महिला की शिनाख्त कराई। शिनाख्त में बताया कि ये मेरी पत्नी नीलम है, 4 महीने पहले शादी की थी और अब इसको मार दिया गया। क्यों मारा, वजह क्या थी? अब इसके मामा के बारे में कि नीलम के माता पिता कौन है। श्याम बाबू नीलम के मामा, नीलम के माता पिता नहीं थे, मामा ने ही इसको पाला पोसा बड़ा किया। 10 साल की जब थी, जब इसके माता पिता की देहांत हो गया था, मामा ने पाला पोसा बड़ा किया था। श्याम बाबू को फोन कर दिया गया, उनका नंबर भी इनके पास था, फोन कर दिया, इनको ही बुला लिया गया। अब इनसे पूछताछ हुई, मारा क्यों। नीलम के बारे में इन्होंने बताया, ये छोटी जाति की लड़की थी, ये उछली जाति के थे। ये विजय प्रताप, ये ऊंची जाति में आते होंगे। नीलम वो दलित समाज से आती थी। जहां पर ये कानपुर के रहने वाले थे, जो श्याम बाबू थे कानपुर के रहने वाले थे, और कानपुर में ये काम धाम करते थे, बच्चों को अच्छी तरह से इसकी परवरिश की इन्होंने। वहीं पर ये विजय प्रताप काम क्या करता था, जिस फैक्ट्री में विजय प्रताप काम करता था उसी फैक्ट्री के बराबर में इनका घर था, श्याम प्रसाद का। वहीं पर ये नीलम रहती थी, दरवाजे में खड़ी हुई दिखती थी, तो ये फैक्ट्री आता जाता था, वहीं पर इसकी मुलाकात हुई थी नीलम से। नंबर का लेन देन हो गया, एक मोबाइल दे दिया गया, फोन उन पर बात करनी शुरू हो गई। प्यार हुआ, मामा को पता लगा, मामा ने डांट दिया कि गलत है, ये सब मत कर। इसने माफी मांग ली मामा ने, लेकिन प्यार तो प्यार है, नहीं मानी, फिर भी फोन पे बातें करती रही। कभी कभी इसके साथ कहीं घूमने भी चली जाया करती थी, रेस्टोरेंट वगैरह में कानपुर के अंदर। मामा को पता लगा, मामा ने फिर डांटा, समझाया कि वो बहुत ऊंची जाति के और हम दलित लोग हैं, तो हमारी कतई भी नहीं पटने की। तो जिद पकड़ ली उसने, शादी इससे करूंगी। मामा ने समझाया काफी अच्छी तरह से, इसने माफी मांग ली कि अब मैं उससे ना बात करूंगी ना मिलूंगी। ये बहुत प्यार करता था विजय प्रताप। दोनों ने प्लान बनाया भागने का, घर से भागे। इसका दोस्त था, दिल्ली में काम करता था, उससे फोन पे सेटिंग वेटिंग करा दी घर की कि दिल्ली में आ रहे हम लेके इसको। ये लेके दिल्ली पहुंचा, वहां घर की सेटिंग हो गई, घर में रखा। वहां जिस कमरे में रहती थी नीलम, सीलन नहीं उतरती थी उसकी, सीलन थी उस कमरे में। नीलम रहती थी अच्छे खासे ठीक ठाक घर में, आजादी से, कोई बात नहीं। कुछ महीने ठीक ठाक गुजरे, 2-3 महीने अपना, जब तक जिस्म की आग ठंडी ना होती ना, तब तक तो ये ठीक ठाक रहते हैं। उसके बाद पता लगता है असल प्यार क्या है, असल मोहब्बत क्या है। नीलम ने कहा, मुझे तो तुम अपने घर लेके चलो, ऐसा कब तक रखोगे। मामा को भी फोन करके कह देता, मैंने उससे शादी कर ली, मंदिर में इन लोगों ने शादी कर ली थी, कि मैंने शादी कर लिया, मैं यहाँ हूँ, दिल्ली रह रही है इसके साथ। मामा ने कंप्लेन कुछ भी नहीं लिखा है कि क्या कह दे इसको, अब गई, चलो छोड़ो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही जिनकी बेटियां चली जाती हैं, कंप्लेन नहीं कराते हुए, शर्मिंदगी की वजह से कह देते हैं मामा के यहाँ गई है, बुआ के यहाँ, पुप्पो के यहाँ गई है। कसम से बहुत लोग हैं, कंप्लेन न दर्ज कराते इज्जत की खातिर। 4 महीने रहते रहते हुए थे, जिद करती थी कि मुझे घर लेके चलो, घर लेके चलो। इसको पता था कि घर वाले इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये दलित समाज से, ये ऊंची जाति के। अपने भैया को फोन किया इसने, बताई सारी बात। किसी को कुछ नहीं पता था इसने शादी कर ली नहीं कर ली, कुछ भी नहीं पता उसको। लड़की के परिवार वालों को पता, उसको कुछ नहीं पता। भैया से सारी बात बताई कि अब ये घर जाने को कहे। दोनों ने प्लान बनाया भैया उन्होंने कि भाई अब से तो कांटा बहुत खतरनाक घुसा हुआ, इसको तो निकालना पड़ेगा। नीलम से कहा उसने 19 दिसंबर को कि तैयार हो जा, घर चल ले आज। पहली बार वहां जा रही थी ससुराल अपने, तैयार हुई दुल्हन की तरह, बिछिए सब चीज पहनी बेचारी ने, अच्छे कपड़े पहने, बाइक पे बिठा के चल दिया। रास्ते में भैया मिला, दोनों ने अलग को जाके बात करी, काना फूसी। जब इन्होंने बात करी थी तभी इसने वो सलवार के नेफे में शक हुआ था इसको कि कुछ ना कुछ होने वाला है, पता नहीं इसके दिल में क्या आई क्या नहीं। सलवार के नेफे में उसने वो फोन नंबर अंदर डाल लिया, इसके पर्स में रखा रहता था इसका नंबर, वो सलवार के नेफे में डाल लिया इसने। बस पता नहीं कैसे दिमाग काम करा इसका। दोनों भैया वहां पे लेके गए, मार पिटाई की, गमछे से गला घोटा, ईंटों से मार मार के इसको मारा, तेजाब डाल के जलाया और इसको वहां पुल के नीचे फेंक के ये लोग आ गए। बाद में ये गिरफ्तार हुए दोनों भैया। एक बात जान लो, समझ लो, जितनी भी घर से भागती हैं, 4 महीने बहुत बढ़िया तुम्हारे, 5वां महीना अच्छा नहीं गुजरने का। किसी के 2 महीने रहते हैं, किसी के 3, किसी के 4 एंड है। 5वां महीना अच्छा नहीं गुजरने का, सच बता रहा हूं। तुम चाहे जितने पैसे लेके भाग गए हो, 4 महीने में तुम खत्म कर दोगे वो। ये बद्दुआ है माँ बाप की। कितना ही रुपया लेके गए हो तुम। पहले तुम्हें घर बार के जो ना बर्तन भांडे खरीदने में ही परेशानी होगी दुनिया भर की।
ये लिया है वो लिया है पकाने को, गैस चूल्हा बर्तन। ये सोचो तो ये प्यार ही प्यार नहीं कि प्यार कर लिया साथ रहेंगे, वो यो मांगता है। कुछ भी करो ये जरूर मांगता है, इसे चाहिए। होटल पे कब तक खाओगे? अपना आप बनाना पड़ेगा, सब चीज खरीदनी पड़ेगी, सब चीज खरीदनी पड़ेगी। अभी हाल ही में एक जोड़ा हमारे यहाँ से भागा है, उन्होंने शादी वादी भी कर ली, शादी करके वो खुश हैं। अब 3-4 महीने बाद ये खुद लड़का कहेगा, जो भागा है, खुद कहेगा कि मुझे तो बाइक भी मिलती, इसे तो कुछ भी ना लाई, बर्तन भंडे भी सारे होते, फ्रिज व्रिज सब चीज, कूलर पूलर बेड सब चीज मिलते हैं अपने यहाँ, तो ये तो कुछ भी नहीं लाई, कहाँ से इकट्ठा करूं। अकल आ जाएगी 4 महीने। जितने भी तुम भागते हो ना, तुम्हारे 4 महीने अच्छे, उसके बाद तुम्हारा यही हाल जो इसमें हो रहा है। कोई छोड़ के भागते हैं तो कोई दुर्गति कर देते हैं तुम्हारी। 4 महीने याद रखना। 4 साल की बच्ची की कातिल एक कलयुगी माँ और उसके प्रेमी को कोटा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और 30-30 हजार रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाया है। जज साहिबा है ये सरिता धाकड़, इन्होंने तल्ख अंदाज में ये फैसला सुनाया। इन्होंने कहा, जज साहिबा ने बड़े गुस्से में थी, इन्होंने कहा कि टीना जैसी जो महिलाएं हैं जिन्होंने मातृत्व को शर्मसार करके रख रखा है, अगर बच्चे इन्हीं के पास यानी माओं के पास सुरक्षित नहीं रहेंगे तो किसके पास सुरक्षित रहेंगे? कि ये बच्चों को इस तरह से इतनी बेरहमी से कत्ल करके मार के उनको गायब कर देती हैं। जज साहिबा ने कहा कि इन जैसी महिलाओं को स्वतंत्र रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, इसलिए इनको आजीवन कारावास की सजा और 30-30 हजार का जुर्माना। बहुत गुस्से में थी जज साहिबा। गुस्से की वजह यह थी जिस तरीके से इन लोगों ने उस बच्ची को मारा था। 4 साल की मासूम बच्ची थी, नाम था उसका नंदिनी। जिस क्रूरता से इन लोगों ने मारा था, मारने के बाद उसको एक जंगल में फेंक दिया था इन लोगों ने। क्यों और वजह क्या थी, ये सब आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। 2016 में टीना की और सुमित यादव की शादी हुई, उसके बाद इनको एक बेटी पैदा हुई, बेटी का नाम रखा नंदिनी। 11 नवंबर 2020 को टीना बच्ची को लेकर लापता हुई, इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। 5 महीने तक पुलिस ने इसको ढूंढा। बाद में पुलिस को एक सूचना मिली कि ये जयपुर का गांव है उदावाला, वहां पर इनके होने की सूचना मिली। पुलिस टीम वहां पर पहुंची, वहां से टीना को बरामद किया। वहां से एक प्रहलाद नाम का एक व्यक्ति और जो इनका प्रेमी था वो भी मिला। अब पुलिस ने इनसे पूछा कि नंदिनी कहाँ है, बच्ची कहाँ है। इन्होंने कहा दादा दादी के पास छोड़ दिया था। दादा दादी से पुलिस ने फोन किया, पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं छोड़ा, इन्होंने झूठ बोल रहे। अब पुलिस को इनके ऊपर पक्का यकीन कि बताओ बच्ची कहाँ है, कहाँ छोड़ी तुमने, कहाँ रख रखी। जब इनके ऊपर सख्ती बरती, इन्होंने कबूल कर लिया कि बच्ची को तो मार के इन्होंने जंगल में फेंक दिया था। ये अलवर का जंगल है, सरिस्का जंगल। पुलिस टीम इनको लेकर वहां पे पहुंची। इनकी निशानदेही पर 5 महीने बाद जंगली जानवर उसको सब खा गए थे। सिर्फ खोपड़ी मिली और जो मोजे उस बच्ची ने पहन रखे थे वो मिले। अब इनसे पूछा बच्ची को क्यों मारा भाई, बच्ची को मारने की क्या जरूरत थी। इन्होंने बताया, जब ये इसने बुलाया था प्रहलाद ने इसको, भाग के जयपुर आई, अपने गांव दावाला लेके गया। वो वहां सीढ़ियों से खेलते खेलते बच्ची सीढ़ियों से गिर गई। गिरने के बाद इसको गंभीर चोटें लगी। चिकित्सक को दिखाया, वहां चिकित्सक ने कहा कि यहाँ पे इलाज नहीं होने का, इसका बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराओ, वहां पे इलाज होगा। उस इलाज के खर्च से बचने के लिए इन लोगों ने बच्ची के मुंह पर शॉल रखा। चोटें लगी हुई थी उसके, जख्मी थी वो, मुंह पे शॉल रखा उसके, शॉल चादर वगैरह जो होती है वो रख के उसको हटाया ही नहीं। जब बच्ची मर गई, उसी शॉल में लपेट के जंगल में ले गए वहां, और वहां फेंक के चुपचाप आ गए। अलवर का जंगल काफी दूर पड़ता है उदयपुर से, और अच्छी तरह से जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब इनको जिसको बताया, जब सुमित यादव को बहुत रोया बेचारा, बहुत दाहड़े मार मार के रोया, बहुत कहा इससे, अरे तुझे कुछ करना था तो चले बच्ची को मुझे ही दे देती तू वापस, तुझे मारने की क्या जरूरत थी। ये आज की कलयुगी माएँ हैं भैया। रॉन्ग नंबर से इनका प्रेम प्रसंग स्टार्ट हुआ था प्रहलाद से। रॉन्ग नंबर से बात होती थी, होते होते मिलना मिलाना। सुमित यादव काम पे रहते थे, ये इसको घर बुला लिया करती थी, वहीं पे ही सब कुछ चलता रहता था इनका। काफी वक्त तक इनका चला। जब सुमित यादव को जब पता लगा कि घर के अंदर कोई आता है, उसने विवाद किया। उसने कहा घर पे कौन आता है, झूठ बोलने लगी। पड़ोसियों ने बताया इसको, नहीं तेरे घर पे कोई आता है, जब तू काम पे रहता है उस वक्त। ज्यादातर दोपहर के वक्त में ये बुलाती थी उसको। कभी कभी मैके का बहाना करके खुद मिलने चली जाया करती थी उससे। इसने एक दिन फोन किया कि वो घर पे है, बच्चों के बारे में पूछ लूं। पता लगा वो तो घर आई नहीं, 2 दिन तक इसके साथ रही कहीं।
होटल वगैरह में कहीं घूमने फिरने लगी इसके साथ। इसको वो समझ रही है कि वो तो सोचेगा मईके में है, वो वहाँ मज़े कर रही है। इस तरह के ये लोग काम किया करते थे दोनों। अब एक दिन जब इनसे रहा नहीं गया, इसने कहा इससे कि आजा साथ रहेंगे, ये बच्ची को लेकर चली गई थी। उसके बाद इन्होंने मार के उसकी हत्या कर दी। हाय, खुश रहो भैया। हेड कांस्टेबल है सुरेश चंद्र। 14 मई 2021 को जांच रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी। इन्होंने ही बहुत बड़ा योगदान था इसमें सुरेश चंद्र का। 18 अगस्त 2021 को दोनों आरोपियों की जो खिलाफ दायर पत्र दाखिल किए गए थे, इनकी सब सुनवाई हुई। उसके बाद इनको दोषी पाया गया। सारे सबूत वगैरह सब मिल गए। आजीवन कारावास की सज़ा और 30-30 हज़ार का जुर्माना इसके ऊपर लगा है। मुस्लिमों में एक दूसरे से जलने की जो आदत है, कोई तरक्की कर रहा है अगर उसके आप पैर पकड़ के खींचने की आदत, अपने साथी संबंधी रिश्तेदार पहचान वाले अगर कुछ तरक्की कर लिए उनसे जलने की आदत, उनको नीचा दिखाने की आदत, ये आदतें इनकी कभी जाने वाली नहीं है। क्यों? सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का एक गांव है। इस गांव के खेत में एक बछड़े की हत्या का मामला सामने आया। गाय का बछड़ा। पुलिस को सूचना दे दी गई। हिंदू संगठनों को इसके बारे में पता लगा। हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। 5 दिन पहले की यह बात है। हंगामा किया, काफ़ी हंगामा हुआ तो कुछ नाम निकल के सामने आए। ये नाम थे हसन, शमीम, शफीक। पुलिस ने इन लोगों की घेराबंदी की, इनको गिरफ्तार करने के लिए। अब गिरफ्तार किया, पुलिस ने अपनी जांच की। जांच में जो सामने आया वो इतना बड़ा खुलासा सामने आया। गांव के प्रधान हैं, जो अभी भी प्रधान हैं, जगपाल उनका नाम है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए, उसको जेल भेजने के लिए, उससे बदला लेने के लिए इस प्रधान ने कुछ लोगों का सहारा लिया। ये लोग थे जुबैर, फारूक, सलमान। इन लोगों का सहारा लिया और इन लोगों से बछड़ा वहां पे कटवाया किसी के खेत में। ये खेत के जो मालिक हैं राम अवतार हैं, ब्रह्मपाल उर्फ संता, जिनके खेत हैं वो, जिसके खेत में बछड़ा काटा गया। वो लोग जो फैजा जो है ना, ये शमीम, हसन, शफीक, वो प्रधानी के इलेक्शन लड़ने वाले थे। उनको फंसाने के लिए सब कुछ षड्यंत्र रचा और खुद उन्हीं के ही जो मिलने वाले हैं ना, उन्हीं लोगों ने इसको अंजाम दिया है ना। कितनी अच्छी आदत इन लोगों में, उन्हें फंसाने के लिए। खैर, पुलिस ने सारा मामला खोल दिया। इसमें अभी ये जुबैर गिरफ्तार हुआ है, फैजान। जुबैर, फारूक, सलमान ये फरार हैं। प्रधान जी भी गिरफ्तार हो गए। प्रधान जी का भैया है किरणपाल, ये गिरफ्तार हुए। और खेत का मालिक राम अवतार ये गिरफ्तार हुआ। बाकी 4-5 अभी फरार है। कर लेगी पुलिस ने भी गिरफ्तार। खैर, ख्याल रखो भैया से भैया को जलना नहीं चाहिए।